ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अलग अलग मालाओं की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक 8 की माला होती है, एक 108 की, एक 16,108 की। तो अलग अलग मालाओं में कौन से बच्चे आएंगे? तो जो 8 की माला है वो है विश्व महाराजन बनने वाले बाबा के बच्चों की माला है। फिर 108 की जो माला है वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होंगे। 16,000 वो जो रॉयल फैमिली के कांटेक्ट वाले होंगे वो सारे उस माला के मणके बनेंगे। लेकिन आज बाबा विशेष हम बच्चों को मुरली में बता रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे 8 की माला में आने वाले हैं, जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, ऐसे बाबा के विजयी रत्न है। उन विजयी रत्नों में उनके जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे विजयी रत्नों की 8 विशेषताएं होंगी। तभी तो उनकी यादगार में भक्ति मार्ग में अष्ट रत्न की अंगूठी पहनते हैं। हर रत्न का आप देखो अलग अलग कलर होता है। बीच में शिव बाबा होता है। तो मिला करके 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। जो कहते हैं कि कोई भी प्रकार के ग्रह हमें डिस्टर्ब करते हैं तो उन ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कर्मकांडी जो होते हैं वो उनको राय सलाह देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी अंगूठी आप पहनो। तो आज हम देखते हैं कि बाबा की जो सबसे पहली माला है उन माला के मनकों की कौन सी 8 विशेषताएं उनके जीवन में हमें दिखाई देगी। क्योंकि बाबा कहते अभी कोई भी माला बनी नहीं है। कोई भी बाबा का बच्चा पुरुषार्थ करके उस माला का मनका बन सकता है। तो 8 की माला में आने वाले जो बाबा के बच्चे होंगे, सबसे पहली उनकी विशेषता होगी कि वो व्यर्थ संकल्प से फ्री होंगे। कभी कभी संकल्पों का तूफान हमारे माइंड में आता है, उड़ा के कहाँ कहाँ ले जाता है। तो ये जो व्यर्थ संकल्प है वो कभी उनके अंदर में बाबा कहते नहीं आएंगे। और यही व्यर्थ संकल्प हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर देता है। हम सबका अनुभव है कि जिस दिन हमारे अंदर टू मेनी वेस्ट थॉट्स होते हैं, या एंड ऑफ द डे हम कैसा फील करते हैं? जैसे लगता है कि मेरा दिमाग खाली खाली हो गया, एग्जॉस्टेड, थकावट का अनुभव होता है, जैसे कि अंदर से खालीपन लगता है। तो ये जो हमारे व्यर्थ संकल्प हमारी आत्मा की जो आंतरिक शक्तियां है उनको खत्म कर देते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं, आप देखो फिजिकली चाहे कितना भी हम बिजी रहते हैं ना, फिर भी थकावट नहीं होती। क्योंकि अच्छे विचार आत्मा को शक्ति देने का काम करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता हो गई अष्ट रत्नों की, कि व्यर्थ संकल्पों से वो मुक्त होंगे। दूसरी बात बाबा कहते जो अष्ट रत्न में आने वाले हैं वो मोह जीत होंगे। कोई भी प्रकार का अटैचमेंट उनके जीवन में नहीं होगा, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तुओं से, न किसी पदार्थ से, न किसी प्रकार के डिजिटल गैजेट से। किसी से भी उनका अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कई बार मुरली में सुनाते हैं कि बच्चे अपने को मेहमान समझो। जो मेहमान होते हैं
नहीं, हम भी तो विजिटिंग के लिए कहाँ-कहाँ चले जाते हैं ना, तो अपने को क्या समझते हैं, वी आर गेस्ट। सोचते हैं कि 2-3 दिन में वापस अपने घर चले जाएँगे, तो गेस्ट को कभी अपना घर भूलता नहीं है। हुँ? और किसी व्यक्ति वस्तु से वो अटैच भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नहीं है। हुँ? तो बाबा भी कहते हैं इस दुनिया में भी हमें भी अपने आप को गेस्ट समझना है, तो हमें भी अपना घर कभी नहीं भूलेगा। जैसे स्पाइडर आप देखो, कितनी बड़ी वो जाल बना देता है, जाल बना करके खुद ही फंस जाता है। तो ऐसे भी हम भी मेरा मेरा की कितनी बड़ी जाल जंजीर बना देते हैं, फिर हम उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते मेहमान समझने से हम न्यारे और प्यारे रहेंगे। या लव और अटैचमेंट का कंट्रास्ट वो अच्छी तरह से समझेंगे। लव इज अ पॉजिटिव क्वालिटी, बट अटैचमेंट इज अ नेगेटिव थिंग। या तो लव सबके साथ रखना है, परंतु अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट हमें डिपेंडेंट बना देगा। अटैचमेंट हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, परतंत्र बना देगा। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ाता है, स्वतंत्र बनाता है, हमें बहुत कुछ जीवन में न्यारा प्यारा बना देता है। तो नर्स की तरह सब पेशेंट से प्यार रखना है, परंतु अटैचमेंट नहीं। तीसरी बात जो अष्ट रत्न में आने वाले बाबा के बच्चे होंगे, वो मनमत, परमत और परदर्शन, तीनों से वो फ्री होंगे। क्योंकि कभी-कभी मन मत, पर मत के कारण हम बाबा की श्रीमत को भूल जाते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये मन मत पर मत की जो माया है, उसे भूलने के लिए पर दर्शन, दूसरों का दर्शन करना, दूसरों को देखना। तभी तो बाबा हंसी-हंसी में कहते हैं ना कि मेरे बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर बहुत पावरफुल है। कि भाई दूसरे क्या करते हैं वो दिखाई देता है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए बाबा कहते अष्ट रत्नों के जीवन में ये विशेषता होगी। न वो मनमत पर चलेंगे, न परमत पर चलेंगे, न बैठकर पर दर्शन करेंगे, परंतु बाबा की श्रीमत अनुसार सब कर्म उनके जीवन में होगा। फिर बाबा कहते जो अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं होती है, वो अपमान और अभिमान की फीलिंग से परे होती है। कब अपमान महसूस होता है, चलो कभी कोई कुछ बोल देता है, इंसल्ट कर देता है, तो बुरा लगता है। तो ये अपमान की फीलिंग, थोड़ा सा भी हर्ट होता है अंदर में, तो डेफिनेटली अहंकार है। और यही अहंकार हम्म, कुछ भी सहन करने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते बार बार हमें चेकिंग चाहिए कि मेरे अंदर कोई एरोगेंस तो नहीं है। बाबा बताते ना 4 प्रकार के एरोगेंस होते हैं। एक होता है देह भान, कि भाई मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये देह भान हो गया। दूसरा है देह अभिमानी बनना, कि भाई मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मेरे में बहुत सारी टैलेंट्स है। तो ये देह अभिमान हो गया। तीसरा होता है देह अहंकार। उसमें बाबा कहते हैं तिरस्कार की भावना नहीं होती है, परंतु फिर भी अपनी पोजीशन, पोजेशन, नाम, मान, शान, इंटेलेक्ट, वेल्थ, इन सब का बाबा कहते अहंकार तो रहता ही है। और चौथी अवस्था है घमंड,
बाबा जिसको कहता है एरोगेंस, घमंड। तो घमंड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स होते हैं, नेगेटिव वाइब्स। वो दूर से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। वो सबका तिरस्कार करता रहेगा। हम्म? अपने को बहुत ऊंचा समझेगा, दूसरे को बहुत नीचा समझेगा। उनको अपनी जो मटेरियल चीजें है उसका भी बहुत अभिमान होगा। तभी तो बाबा कहते ना, ऐसे दे भान दे अहंकार को दूर करने की मेथड कौन सी है। तो जब भी आई शब्द आता है तब समझना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब भी मेरा आवे तो मेरा बाबा, मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो इससे अपमान और अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। फिर पांचवी बात बाबा बताते हैं कि अष्ट रत्न की आत्माएं वो व्यर्थ बोझ से फ्री होंगी। उनके शब्द बड़े पावरफुल होंगे। एक एक शब्द महावाक्य की तरह होंगे। वो बहुत स्वीट, सिंपल और सबको एनकरेज करने वाले शब्द बोलेंगे। हम्म? फिर बाबा कहते छठी उनकी विशेषता होगी कि उनके जीवन में अप्रसन्नता का नाम निशान नहीं होगा। क्योंकि हैप्पीनेस हमारी रियल पर्सनालिटी है। कभी भी बाबा कहते वो प्रश्न चित नहीं होंगे, प्रसन्न चित बन करके रहेंगे। और जो रॉयल आत्माएं होती है वो हमेशा संतुष्ट रहती है। तो संतुष्टता के कारण उनके जीवन में प्रसन्नता सदैव बना हुआ रहता है। फिर बाबा कहते अष्ट रत्नों की जो एक और विशेषता है कि वो कभी भी दिल शिकस्त होने वाली आत्मा नहीं होंगी। सब आत्माओं के अंदर बाबा कहते उमंग उत्साह भर करके उड़ाने वाली आत्मा होगी। खुद भी उड़ती रहेगी, दूसरों को भी उड़ाती रहेगी। मैं और मेरा बाबा दोनों कंबाइंड है। हमारा फॉर्चून भाग्य कितना ऊंचा है। अपने भाग्य के गुण गाते हुए, असंभव को संभव बनाते हुए वो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ती रहेगी। और आठवीं बाबा कहते लास्ट विशेषता है कि वो क्रोध मुक्त होगी। बाबा कहते कोई प्रकार का सूक्ष्म में भी क्रोध उसके जीवन में नहीं होगा। उसके लिए वो शांति की शक्ति, सहन शक्ति के द्वारा, बाबा कहते जो भी क्रोध की फैमिली है, छोटे मोटे क्रोध के अंश है, उनको वो खत्म करने वाली होगी। तो ये 8 प्रकार की विशेषताएं जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तब जाकर के बाबा कहते अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 14 अगस्त। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। लौकिक में भी भाई बहन की थोड़ी होती है क्रिमिनल दृष्टि। तो बाबा कहते ये बार बार याद दिलाना है कि शिव बाबा के बच्चे के नाते हम भाई भाई, ब्रह्मा के बच्चे बनते तो भाई बहन हो जाते। प्रश्न है विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो बाबा कहते हैं जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही बच्चे अष्ट रत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी के पर भी ग्रहचारी बैठती तो उसे
अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते। दुनिया में भी कोई तकलीफ होती, कोई ग्रह उथल पाथल करते, तो उसको अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते। समझते हैं कि इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। तो अष्ट रत्न बनने वाले दूरांदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में वो निरंतर रहते हैं। उनकी दृष्टि बहुत फार साइटेड इंटेलेक्ट, एक सेकंड में परम धाम में वो पहुंच जावे और सदा भाई भाई की दृष्टि वो रखेंगे। ओम शांति। तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि उनका नाम क्या है। कौन सा हमारा नाम है? तो आज बाबा कहते ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो इससे सिद्ध होता कि ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना। तो जरूर तुम सब हो गए बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। तुम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो बहुत सारे चिल्ड्रन है ना। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के, और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हो गए जिस्मानी बच्चे। शिव बाबा के हो गए रूहानी बच्चे, और ब्रह्मा के नाते हम हो गए जिस्मानी बच्चे। तो अगर उनके हैं तो भाई भाई है। शिव बाबा के बच्चे हैं तो आपस में भाई भाई। तो प्रजापिता ब्रह्मा के साकार होते तो भाई बहन हो जाते, और भाई बहन का कभी भी क्रिमिनल नाता नहीं होता। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां सबको भाई बहन बनाती। दुनिया वाले कहते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ऐसा है जो भाई बहन बना देती, जिससे शुद्ध शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जावे। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी भी क्रिमिनल दृष्टि वहां नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां कोई भाई बहन समझते हैं। सतयुग में कोई भाई बहन नहीं समझते। वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते वैसे ही होते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि हम है पुरुषोत्तम संगम युग पर। हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कितना भारी नाम है, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। तो अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तो ये नई बात है ना। तुम कहते हो कि हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में देखा जाए तो हम सब आत्माएं ब्रदर्स है, भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान अनादि है। वो परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम सोल। और किसी को भी सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा ही जाता है
किसको सुप्रीम कहते हैं? जो संपूर्ण पवित्र होता। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्यूरिटी है। प्यूरिटी तुम सीखते हो संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुगी निवासी, सतयुग के निवासी, ऐसे कहा जाता है ना, रेसिडेंट ऑफ कलयुग, रेसिडेंट ऑफ सतयुग, ऐसे बोलते हैं ना। सतयुग कलयुग को तो बहुत जानते हैं। अगर दुरानदेशी बुद्धि हो तो बच्चे इन बातों को समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर लिख दिया है युगे युगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें होनी चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। न हम सतयुग में हैं, न इस समय हम कलयुग में। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम बच्चे अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता के बिगैर कोई नहीं जा सकते। इस समय तुम बच्चे पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। अब सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते, कई बच्चे चलते चलते गिर भी पड़ते। कोई का पुरुषार्थ ठंडा हो जाता, कोई बाबा कहते चलते चलते गिर भी जाते, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते, उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु ये भी एक गायन है कि जब अमृत बांटा तो विकारी असुर भी छिप करके आकर के बैठते थे। नहीं, वो समुद्र मंथन हुआ ना, उसके बाद समुद्र मंथन से पहले तो पॉइजन निकला जो न देवताओं को चाहिए न असुरों को चाहिए था। या फिर मंथन चालू हुआ, फिर बाबा कहते अमृत निकला, लक्ष्मी माता निकली, नवरत्न निकले, अष्ट रत्न निकले। वो सारी जो यादगार गायन है, तो वो बाबा कहते इस कहानी में बताते हैं। तो जब अमृत निकला तो लक्ष्मी को काम दिया गया कि आप दोनों को अमृत बांटो, देवताओं और असुरों को। तो देवताओं की लाइन में असुर भी छिप करके बैठ जाते थे अमृत पीने के लिए। तो बाबा ये कहानी बताते हैं। तो कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर के बैठते हैं तो फिर श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं ना कि एक परी विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे ना, ये समझ की बातें हैं। तभी तो मधुबन है इंद्रप्रस्थ। कोई को हम लोग बेचते नहीं है जब तक धारणा पालना में पक्के नहीं होते हैं। मधुबन नहीं जाने देते ना, तो ये बाबा ने एक नियम बनाए हैं। तो फिर भी कोई छुप करके ले जाता है तो क्या होता है, जो ले जाने वाला होता है ना उसके पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो भक्ति में भी बताते हैं, वो लेके गई अहिल्या तो क्या हुआ, इंद्र ने उसको श्राप दिया, वो पत्थर बन गई। तो यहाँ कोई पत्थर नहीं बनता है, परंतु बुद्धि उसकी पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो बाबा कहते हैं, एक कहानी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, तो ये समझ की बात है। वो फिर ऊपर चढ़ ना सके, फिर कहते वो जा करके पत्थर बन गया। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई पत्थर बन जावे या झाड़ बन जावे, पत्थर
पत्थर बुद्धि बन गए, यानी उसकी बुद्धि बाबा कहते खत्म हो गई, पत्थर बन गई। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप करके विकारों का विष पीते तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। तो ये सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ करके लिख दिया है। तभी तो बाबा ने नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी, किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं ना। बाबा के बच्चे का अलग अलग नाम है, पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी, कितनी सारी परियां थी। तो रत्नों में भी तो नंबरवार होते हैं ना, कोई कोई तो बाबा का बहुत अच्छा रतन है, तो कोई कम है, कोई की वैल्यू कम, तो कोई की वैल्यू बहुत होती। नौ रतन की अंगूठी भी बोध बनाते हैं, अष्ट रतन नौवा बाबा, ऐसे मिला करके नौ रतन की अंगूठी पहनते हैं। फिर एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही है, तो तुम बच्चे भी तो यहाँ बैठे हुए हो ना, परंतु उसमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये पुखराज बैठे हैं। तो रात दिन का फर्क हो गया ना, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता। वैसे ही फिर फूलों से भी भेंट की जाती, उनमें भी तो वैरायटी होती है ना। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है, ब्राह्मणिया भी पंडे बन करके आती है तो वो अच्छा फूल होता। कोई तो फिर स्टूडेंट्स भी जास्ती तीखे हो जाते हैं। कोई कोई होते हैं जिनको ज्ञान सुनाओ, वो बाबा कहते अच्छे पक्के स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो बाबा फिर फूल उनको देंगे, सिखलाने वाले से भी उनके उनके अंदर गुण बहुत अच्छे होते, कोई भी विकार नहीं होते। कोई कोई में अवगुण होता, क्रोध का भूत होता, लोभ का भूत होता, अहंकार का भूत आ जाता। तो बाबा जानते हैं कि कौन सा फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता, जितना जिज्ञासु जिनको लेकर के आते हैं वो फेवरेट होते। ऐसे भी होता है ना कि सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर के भिखारी बन जाते। कई बार होता है ना, कई सेंटरों में रहते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, फिर माया के वश होकर के बाबा को छोड़ करके फिर माया के गुलाम बन जाते हैं ना। तो ऐसे बहुत है, बहुतों को दुबन से निकालते निकालते खुद ही फंस मरते हैं। आत्माओं को विकारों की दलदल से निकालते निकालते खुद फंस जाते। क्योंकि माया देखो बच्चे बड़ी जबरदस्त है। कई बच्चे समझते हैं कि क्रिमिनल आई है, वो बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती। जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो बच्चों को अपनी जांच करनी चाहिए कि इकट्ठे रहते भी हमारी विकारी दृष्टि न जावे। यहाँ पर तुम भाई बहन बनते हो तो ज्ञान तलवार बीच में हो। हमको तो पवित्र रहने की पक्की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं कि बाबा कशीश होती है, वो अवस्था अभी पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ बच्चों को करते रहना है।
ये भी न हो कि एकदम सबल आई जब बन जावे तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी बच्चों की चाहिए जो कोई भी विकारी संकल्प अंदर में न उठे। इसको कहा जाता है कोई विकारी संकल्प नहीं आवे, ऐसी अवस्था को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। विकर्मों से अतीत, उपराम की अवस्था। तो कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्नों की भी देखो माला होती है ना। बच्चे तो ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना यहाँ पर ही स्थापन होता। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 ही निकलते। इतने सारे बाबा के बच्चों में से बाबा कहते फुल पास 8 निकलते। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव को डालते हैं, जिसने ऐसे रतन बनाए। अब ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते। तो इस समय भारत पर है राहु की दशा। अभी चल रही है राहु की दशा। पहले थी वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा। सतयुग त्रेता में थी ना गुरु की दशा, बृहस्पति की। उस समय तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर क्या हुआ द्वापर युग से राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, तभी तो उसको कहते ही है वृक्षपति। ये जो चैतन्य लिविंग झाड़ है ना, उसका बीज है बाबा, इसीलिए उसको कहते वृक्षपति। शॉर्ट में उनको बृहस्पति भी कहा जाता। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी। कब? जब तुम विश्व के मालिक थे। अभी बैठी है राहु की दशा, जिसने हमें क्या बना दिया? राहु ने हमें क्या बना दिया? बॉडी मिसल बना दिया। ये तो हरेक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं कि इस इम्तिहान में पास होंगे, तो यहाँ भी बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम पास होंगे? तो बाबा कहता है, क्या कहता है बाबा? तो बाबा कहता है कि अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, तूफान में बच्चों को ला देती है। इस समय तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके बहुत तूफान आएंगे। अभी तो तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, वो बच्चे आज है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लौकिक काम भी तो जूलर का था ना। तो बाबा वो तो मालाएं बनाते थे। तो शुरू शुरू में ब्राह्मणों की माला भी बाबा बनाता था। फिर रोज रोज माला तोड़नी पड़ती थी, क्योंकि जिनको 2 नंबर में रखा वो पीछे चला जाता, पीछे वाला आगे आ जाता पुरुषार्थ से। तो बाबा को फिर माला तोड़नी पड़ती, फिर बाबा माला बनाता। फिर एक दिन शुभ बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि बाबा अभी माला नहीं बनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती। आज अच्छा पुरुषार्थ है तो कल उसका पुरुषार्थ कमती हो जाता। तो बाबा कहते एकदम देखो फिर कांटा बन जाते। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्यों ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती?
क्योंकि अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। आज ब्राह्मण, कल जाकर शूद्र बन जाएंगे। फिर विकार में गया तो शूद्र बन गया। फिर राहु की दशा बैठ जाती है। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। फिर चलते चलते क्या हुआ? माया का थप्पड़ लगा। फिर राहु की दशा बैठ गई। फिर बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। सब जगह बाबा कहते ऐसे होता है। एक राजाई से निकलकर दूसरी राजाई में जाकर शरण ले लेते हैं। बाबा को छोड़कर फिर रावण के पास जाकर के शरण लेते हैं। फिर वो लोग भी देखते हैं कि ये हमारे काम का है, तो उनको भी शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा को छोड़कर फिर बाबा कहते उस दुनिया में चले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे वहां भी तो ट्रेटर होते हैं ना, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन तो वापस कर देते, उनको शरण दे देते हैं। कई बार रेफ्यूजी बन करके भी आते हैं ना कई लोग दूसरे देशों में, फिर उनको शरण मिल जाती है। एरोप्लेन को थोड़ी शरण देते, क्योंकि वो तो उनकी प्रॉपर्टी है। एरोप्लेन जहां से आता है उस देश में फिर चला जाता है। उनकी चीज उनको वापस कर देते। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण दे देते हैं। तो अभी तुम बच्चे भी आए हो, हम्म, बाबा के पास किस लिए आए हैं? शरण लेने के लिए। कहते हैं बाबा अब हमारी लाज रखो। हम तो आए ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। वहां रावण तो है नहीं, उसको कहा ही जाता है राम राज्य। तो राम शिव बाबा को कहा जाता। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करो। हमारे कल्चर में तो राम नाम कितना कॉमन हो गया है। नहीं, गांव में भी चलते हैं तो भी ग्रीट करते हैं ना, राम राम, ऐसे करते हुए राम को जपो, राम को याद करो। तो बाबा कहते हैं राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम का नाम जपने का अर्थ ही है बाबा को याद करो। तो राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में कौन आना चाहिए? वो निराकार बाप। राम राम कहते हैं, फिर सीता को छोड़ देते हैं। वैसे कृष्ण का नाम लेते तो राधे को छोड़ देते। कृष्ण के भगत जैसी कृष्ण करते हैं ना, तो राधे का नाम थोड़ा आता है। राम के भगत राम राम बोलते हैं, सीता का नाम थोड़ी आता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप है ही एक। वो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधा कृष्ण कोई भाई बहन नहीं होते हैं, परंतु अलग अलग राजाई के वो होते हैं। अब बच्चे तो होते ही है शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल की तरह होते, उनमें कोई विकार की दृष्टि नहीं होती। तभी तो छोटे बच्चों को बाबा क्या कहता? महात्मा कहता। महात्मा, वो दुनिया के महात्मा तो विकारों का अनुभव करके फिर त्याग करते। लेकिन बाबा कहते छोटे बच्चों में तो वो होता ही नहीं है। तो बच्चे तो बड़े शुद्ध होते, बच्चे तो फूल होते, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसीलिए बालक और महात्मा को एक समान समझते, बल्कि बच्चा वैसे देखा जाए तो महात्मा से भी ऊंच है, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है विकार क्या होते हैं। महात्मा को फिर भी मालूम होता
कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ, छोटे बच्चों को ये सब मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना तो वर्षा तो है ही, तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। तो बाबा कहते ये कल की बात है ना, तुम बच्चे ही विश्व के मालिक थे, अभी फिर तुम बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में तुम बच्चे जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच न ऊंच पद जरूर पाते, कोई मध्यम तो कोई फूल बनते, तो कोई क्या बनते। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उस आधार से बाबा कहते अपनी दुनिया में स्टेटस मिलता। तो ये भी तो बाबा का बगीचा है ना, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते, सतयुग को कहा ही जाता है, क्या कहेंगे, फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह। तो ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे समझो उतनी वो जीत पाएंगे। जितना पुरुषार्थ किया उतनी बाबा कहते प्राप्ति होगी। तो मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। तो ये बच्चों पर रहा ना, जवानों को मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम करनी पड़ती, वानप्रस्थ अवस्था वालों को तो और ही कम, और बच्चों को तो बहुत ही कम। तो तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा है। उसको कहा ही जाता है बाल ब्रह्मचारी, जो अंत तक पवित्र रहते हैं। कई देखो बाबा के यज्ञ में ना कितने सारे बाबा के बच्चे हैं, जन्म से ही पवित्र है और पवित्र ही आए और पूरा लाइफ पवित्र बन करके ही रहते हैं। तो उनको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। तो जो पवित्र बने हैं उनको बाबा की कशीश होती। बच्चों को तो छोटेपन से ही ज्ञान मिल जावे तो वो बच सकते हैं। अब छोटे बच्चे अबोध होते, परंतु बाहर स्कूल आदि में संग का रंग उनके पर लग जाता। तभी तो गाया हुआ है ना कि संग तारे कुसंग बोरे। बाबा कहते हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य वहां रहते, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते। वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते। तो बच्चों को अभी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, बाप का मन पसंद बनने के लिए क्या करना पड़े? कौन से बच्चे बाबा लाइक करता? तो उसके लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण को निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा
नहीं लगाना है, यानी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत में कुछ भी याद न आवे, पूरी सिविल आई बन जावे और सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे, गुरु की दशा, राहु की दशा नहीं आ जावे, उसका बाबा कहते बड़ा ख्याल रखना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संतुष्टता। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहां सब कुछ है। तो जो संतुष्टता के रतन है वो सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका ही गीत है कि जो पाना था सो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए खजानों को यूज करना। क्योंकि जितना तुम बच्चे सफल करेंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना औरों को देते जाएंगे ना उतना बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते, अवगुण रूपी कंकड़ जो नहीं नहीं टच करते ना, अवगुण रूपी कंकड़ों को जो टच भी नहीं करते। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वही तो पाएगा। भाग्य किसका बनेगा? जो काटेगा उसका ही बनेगा ना। तो बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन फिर आपका भविष्य कैसे बनेगा? बाबा ही पुरुषार्थ करेगा तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? इसीलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। ऐसे बाप भी बच्चों को कहते कि बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। तो बाबा भी पुरुषार्थ हम बच्चों से करवा रहे हैं। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? अष्ट रत्नों की जो विशेषताएं बताई ना उसको ध्यान पे रखेंगे और उसे धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। चलो 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं।